हेलो दोस्तों। अभी जो इसराइल एंड फ़िलिस्तीन का वॉर शुरू हुआ है, ये कितना देर तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस वॉर की वजह से पूरा ग्लोबली एक इफेक्ट पड़ सकता है हर एक कंट्री के ऊपर, ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। कोई भी वॉर हो, इफेक्ट दोनों कंट्री पे होता है और ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हमारा इंडिया का बात करें तो इसराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है। इकोनॉमी के लिए भी इंडिया से बहुत सारा सामान इसराइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस कारण से डायरेक्टली अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वार में, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया का बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इफेक्ट करेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वार का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है कि किस सिचुएशन में कौन सा तरीके से हम लोगों को स्टेप लेना है और कौन सा टाइम पे क्या एक्शन लेना है, हम इस वीडियो में देखेंगे। जब भी इस तरीके का सिचुएशन वॉर में क्रिएट हुआ है, ये कोविड हो या लास्ट जो हमारा रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो आप देख सकते हो इंडिया स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 का चार्ट पे जब कोविड आया था तो अराउंड 35% या तो 40% के आसपास मार्केट नीचे चला गया था। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कोई भी रेजिस्टेंस आपका काम नहीं करेगा, सपोर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब समय मार्केट में एक फेयर क्रिएट हो जाता है और स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आ जाता है। अब रशिया यूक्रेन का भी आप बात करोगे तो उस समय भी आप देख सकते हो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया था, अराउंड 15% के आसपास मार्केट नीचे आ गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट क्रैश होने के बाद एक बुल रन स्टार्ट होता है। तो इस बुल रन में बहुत सारा कंपनी रिटर्न दे देता है, लेकिन फिर से क्या होता है, मार्केट नीचे आता है। तब जिस कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया कम समय में, उस कंपनी नीचे आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अभी के समय पे जिस कंपनी ने लास्ट कुछ महीने या तो लास्ट साल के अंदर जितना भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, इस कंपनी अभी नीचे आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगर फंडामेंटली वीक होगा तो मार्केट में उसको पनिश करके नीचे लेके आ जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ रहना चाहिए। तो अभी जो रेलवे का स्टॉक ज़्यादा भाग रहा था, तो ये सब कंपनी अभी नीचे आ सकता है। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में है तो होल्ड कीजिए, नीचे लिए हो तो उसको होल्ड कीजिए। अभी वॉर का जो सिचुएशन चल रहा है, इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना है कि उन लोग वार के लिए तैयार है, वार हो जाएगा। अगर वार होता है तो आसपास भी जितना भी कंट्री है, ये सब कंट्री इसराइल के साथ पहले से भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उन लोग अगर एंट्री ले लेते तो वार वाला थोड़ा बड़ा हो सकता है। अगर वार बड़ा होता है तो इफेक्ट्स वाला बहुत दूर तक फैलेगा, हमारा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस कारण से अगर अभी जो हमारा मार्केट है वो पूरा हाई पे चल रहा है, तो इससे और थोड़ा नीचे आ सकता है। तो एक इन्वेस्टर क्या करता है, उसका पहले जो गलतियाँ करता है उसके वजह से उसका पोर्टफोलियो में बहुत नीचे आ जाता है। तो एक इन्वेस्टर जो नए लोग होता है, इन्वेस्टिंग के लिए आते हैं स्टॉक मार्केट में, उन लोग ऐसा गलती करते हैं कि उन लोग बढ़ते हुए शेयर को खरीदते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस सिचुएशन में उन लोग रहते हैं यहाँ पे, और ऑप्टिमिज्म जो होता है, उन लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में और ज़्यादा रिटर्न देगा, और थोड़ा ऊपर जाता है तो उन लोगों का एक्साइटमेंट थोड़ा हाई हो जाता है, और थोड़ा और थ्रिल मतलब और थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, और जो उससे और थोड़ा अगर ऊपर जाता है तो यूफोरिया, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, इस तरीके का सिचुएशन हो जाता है। जब उसके बाद पूरा पीक पे चला गया, उसके बाद और थोड़ा नीचे जब आता है तो इन्वेस्टर के मन पे, जो नए लोग होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो नए नए आते हैं मार्केट में, उन लोगों का मन में थोड़ा बहुत एंजाइटी क्रिएट होता है। उसके बाद फियर क्रिएट होना स्टार्ट होता है, फिर और नीचे आता है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। उससे और थोड़ा नीचे आएगा तो कैपिटुलेशंस होता है, जो कि लोग अपने आप से रिग्रेट करने लगते हैं कि हमने जो गलती किया है उसके वजह से क्या बेच दे, और ये एक स्टेप ले लेते हैं और उसको बेच देते हैं। फिर कुछ समय और जाता है तो और नीचे आ जाता है। उसके बाद अगर कोई होल्ड कर लेता है तो फिर से थोड़ा होप आता है कि ऊपर जाएगा, फिर और थोड़ा ऊपर जाने से उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, और फिर जब उसका सेम सिचुएशन में आ जाता है, जो पहले वहाँ पे थे वहाँ पे आ जाता है, तो क्या करते हैं, वो रिलीफ होके और बेच के निकल जाते हैं। तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी पूरा 52 एक हाई पे रहता है, वहाँ पे हाईएस्ट रिस्क रहता है कि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए क्या करना है, जब भी कंपनी का प्राइस या कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर नीचे चल रहा है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि ऊपर जाएगा। इसलिए एक रिटेल इन्वेस्टर को ये सोचने वाली बात है कि जब भी हाईएस्ट पीक पे है, हम लोग को यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क से गिर सकता है, और नीचे जब रहता है तब हम लोग के लिए एक चांस रहता है। कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर नीचे मिल रहा है तब हम लोग के लिए एक चांस मिलता है कि हम लोग उसको ले और ऊपर जाएगा। तो भागते हुए शेयर को कभी ख़रीदना नहीं है,
और नीचे में इस डीप में भी नहीं ख़रीदना है, आप टाइम दीजिए और वो नीचे जब आएगा तब लीजिए। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो तो आपको हर एक कंपनी में इस तरीके का सिचुएशंस में आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि जब भी ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट वगैरह हो। कभी भी इस सिचुएशन में कभी नहीं लेना है। तो अभी का जो वार का सिचुएशन चल रहा है, तो बहुत सारा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है अभी 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, उन लोग आपको चांस देंगे, मौका देंगे आपको इन्वेस्ट करने के लिए। नीचे आएगा, आप वेट कीजिए। इस सिचुएशन में भी नहीं लेना है, कुछ दिन और रुकिए, क्योंकि अभी और गिर सकता है जो कंपनी अभी भागे है, तो इसलिए वेट कीजिए आप। इन्वेस्टमेंट के हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो हम कुछ गोल्डन रूल्स देखेंगे यहाँ पे, जो हम लोग को इस सिचुएशन में फॉलो करना है, ताकि हम लोग एटलीस्ट अपना लॉस को कम कर पाए और अपना प्रॉफिट को ज़्यादा कर पाए। तो इसलिए कुछ रूल्स हैं, जो कि पहला रूल्स है जो कि टाइम टू इन्वेस्ट। हमें राइट टाइम चूज़ करना है। जो पहले हम लोगों ने बात किया है कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम लोग को ये ध्यान देना है कि जब भी स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए, और स्टॉक प्राइस अगर नीचे आ रहा है तभी जाके हम लोग को इन्वेस्ट करना है। अगर नीचे है, अगर बढ़ते हुए शेयर को खरीदोगे तो आप फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेशन में आके स्टॉक को बेच देते। जितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो अपने आप को रोक नहीं पाते और डिप्रेशन में आके स्टॉक को सेल कर देते। इस कारण इसलिए टाइम आपको अच्छे से ध्यान देना है, कब इन्वेस्ट करना है और कब उसको बेच देना है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि राइट टाइम कब होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरा रूल है जो कि रिस्क मैनेजमेंट। हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि हमारा हर एक पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। कुछ हमारा इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए। पूरा पैसे को आप इन्वेस्ट मत कीजिए, और हमेशा छोटा कंपनी में जा रहे हो तो कम पैसे लगा के रखो, और बड़े कंपनी में थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो, लेकिन छोटे कंपनी हमेशा भागते समय भी ज़्यादा भागता है और गिरते समय भी ज़्यादा गिर सकता है। इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट करके कम पैसा लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, और आपको और एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी कंपनी ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा, तो आपको जो आपका लॉस है वो आप बिहार कर पाओ। इस तरीके का लॉस आप झेल सकते हो, इस तरीके का आप इन्वेस्ट कीजिए कि अपना लॉस होने से भी आप बिहार कर पाओ, आप मैनेज कर पाओ। हमारा दूसरा रूल था रिस्क मैनेजमेंट। हमारा तीसरा रूल है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में लेना चाहिए जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म में वही स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक दो तरीके से ऊपर जाता है, एक आइदर न्यूज़ की वजह से जा रहा है, या तो स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट की वजह से जा रहा है। अगर प्रॉफिट की वजह से जा रहा है तो जो ऊपर गया है तो वो सस्टेन करेगा। अगर ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर रहा है मतलब वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है और मार्केट उसको नीचे गिरा देगा। तो इसीलिए हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लेना चाहिए और आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को डिस्कस करते हैं और आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिलेगा, किस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट करना है और फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से करना है। हमारा अगला रूल है जो कि पेशेंस। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा पेशेंस ही काम करेगा, क्योंकि पेशेंस एंड हमारा जो मनी होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको पैसा जरूर मिलेगा स्टॉक मार्केट से। अगर आप कम समय के लिए आए हो तो स्टॉक मार्केट में आपका लूज़ होने का भी चांसेस रहता है, क्योंकि कौन सा स्टॉक कितना भागेगा और कितना समय के बाद भागेगा ये किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए हमेशा कंपनी को टाइम देना चाहिए, स्टॉक को टाइम दीजिए। लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपनी ऊपर जाएगा अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है तो। इसीलिए पेशेंस हमारा दूसरा चीज़ होता है कि हम लोगों को स्टॉक मार्केट में अगर बने रहना है तो पेशेंस बना के रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉरेन बफेट का भी कहना है, द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इसलिए पेशेंस रहना है हमें। पेशेंस रहेगा तो हम लोग का पैसा ज़रूर बनेगा, क्योंकि जिन लोग पेशेंस नहीं रख पाते उन लोग क्या करते, स्टॉक को बेच देते हैं। तो दूसरा कोई, आप अगर बेच रहे हो तो दूसरा कोई ना कोई तो ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसको बेच रहे हो तो दूसरा लेके उसको लॉन्ग टर्म में रख देगा, तो इसीलिए क्या वो पैसा उसी के पास चला जाएगा। इसलिए पेशेंस हम लोग को बना के रखना है। और एक द इमोशनल साइकोलॉजी बिहाइंड द इन्वेस्टिंग, जो आपको इमोशनली खुद को कंट्रोल करना है इन्वेस्टिंग के लिए। जो पहले भी जितना भी रूल्स था उसके साथ थोड़ा बहुत रिलेटेड है कि हमें हमेशा अपने आप को रोक के रखना है कि ग्रीड फील नहीं होना चाहिए, जो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। हमें कभी भी फोमो बाइंग नहीं करना है। बढ़ते हुए शेयर को कभी नहीं ख़रीदना है कि शेयर ऊपर जा रहा है तो अगर आज नहीं खरीदेंगे तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास हमारे स्टॉक मार्केट में अराउंड 5000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है।
एक अगर ऊपर जा रहा है, दूसरा हमें कोई ना कोई कंपनी नीचे चांस दे रहा है, हम उसी को लेते हैं, क्योंकि अगर जो भागे हुए शेयर को अगर खरीदोगे तो वो नीचे आने का चांसेस रहेगा। तो पहले भी हम लोगों ने बात किया कि जितना भी ऊपर जा रहा है रिस्क इतना बढ़ रहा है, जितना नीचे आ रहा है रिस्क इतना कम है। तो नीचे वाले शेयर को खरीदना चाहिए, फोमो बाइंग नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ जो कि हम लोग हर एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सब हमारा नहीं है, हम लोग अपने आप को रोक के रखना है और जिस कंपनी के पास पोटेंशियल है और इसी कंपनी को लेना चाहिए। हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ हम लोग खरीद नहीं सकते। और हर एक स्टॉक में अगर एक एक करके आप लोगे तो उससे भी नहीं होगा। आप पोर्टफोलियो को जितना ज़्यादा डाइवर्स करोगे प्रॉफिट मिलने का चांसेस कम है। और भी दूसरा रोल भी हम लोगों ने बात किया कि छोटा कंपनी में लेना है, लेकिन हर कोई लेने से आपका 500-600 स्टॉक अगर एक ही पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपको रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। एक हर कुछ चीज़ हम नहीं खरीद सकते। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करना है। और ये जो अभी मार्केट का सिचुएशन हो रहा है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इस तरीके का और भी हम लोग रूल्स आगे जाके वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो क्रैश वाले जो मार्केट का सिचुएशन बन रहा है इसमें आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास इस तरीके का गलती आपने नहीं किया है, बकते हुए शेयर को नहीं खरीदा है, तो आपका टेंशन नहीं होगा। जिन लोगों ने इस तरीके का कंपनी को खरीदा है जो बकते हुए शेयर को ऊपर जाके खरीदा है तो उनको थोड़ा बहुत टेंशन होगा। तो इस तरीके का हम लोग गलती अगर नहीं करेंगे तो स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे, नहीं तो आप स्टॉक मार्केट को जुआ सट्टा करके आप स्टॉक मार्केट से निकल जाओगे। तो अभी का सिचुएशन में आपको ध्यान से सोच समझ के काम करना है। तो अगर वर्ल्ड का सिचुएशन ख़राब रहता है, वॉर का सिचुएशन अगर जारी रहता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो मंडे को हम देखेंगे कि किस तरीके का कंडीशंस बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।